हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या आप भी ट्वेल्थ पास हैं और राजस्थान में सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। खास क्यों होने वाला है? क्योंकि अभी जो राजस्थान में भर्तियां चल रही है उन सब में जो सीईटी है वो पास होना ज़रूरी है। तो इस जो भर्ती के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, इस भर्ती में सीईटी लागू है या नहीं है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है और अगर आप ट्वेल्थ पास हैं तो भी आपके लिए यह अपॉर्चुनिटी है, यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखना और लास्ट के अंदर वीडियो के आपको महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो भी दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक बने रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को आगे प्रोसेस करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, राजस्थान ऊर्जा विभाग RVUNL, यानी कि जो राजस्थान का बिजली विभाग है उसके अंदर आपकी यह भर्ती है, ये आई हुई है। अगर हम पद की बात करें, पोस्ट कितनी है, तो पोस्ट टोटल पोस्ट हैं वो हैं 2005। कितनी पोस्ट हैं? 2005 पोस्ट हैं। इनके अंदर अलग अलग जो पोस्टें हैं वो हैं, हम आगे बात करेंगे कि ट्वेल्थ पास वालों के लिए कौन सी जो भर्ती है उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएशन वाले कौन से में कर सकते हैं, कॉमर्स वाले कौन से में कर सकते हैं, और इंजीनियर वालों के लिए भी इसमें भर्ती है। तो वीडियो को आराम से देखना बिना स्किप किए। चलिए आगे बात करें तो हम इसकी बात करते हैं। फॉर्म जो डेट है, फॉर्म है वो आपके 5 अगस्त के सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं और आपकी जो लास्ट डेट है वो है 25 अगस्त 2026 रात के 12 बजे तक है। तो जो समय है फॉर्म भरने का वो आपके लिए बहुत ही कम है। तो इस डेट का, आखिरी डेट का आप इंतज़ार ना करें और जल्दी से अपना फॉर्म है पहले वो भर लें। आगे की अगर हम बात करें तो राजस्थान ऊर्जा विभाग भर्ती 2026 की योग्यता, आयु सीमा और आवेदन शुल्क की विस्तृत जानकारी हम इसमें नीचे पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चों का यह डाउट होता है कि सर योग्यता क्या है, हम कौन कौन इसके अंदर फार्म भर सकते हैं, इसकी आयु सीमा में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आवेदन शुल्क है वो कितना लगेगा, तो इनके बारे में सब में हम बात करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा होगा इसके अंदर जो पद हैं वो हैं अलग अलग हैं। तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग जो एजुकेशन है वो आपको दी गई है। विभिन्न पदों के अनुसार योग्यता इस प्रकार नीचे देखेंगे हम। जो जूनियर इंजीनियर है उसको उसकी संबंधित ट्रेड में क्या चाहिए, जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इसमें 4 वर्ष का क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। जैसे कि BE BTech होना या AMIE डिग्री होना अनिवार्य है। और अंतिम वर्ष सेमेस्टर के छात्र भी इसके लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो इसके बाद में अगर हम जूनियर अकाउंटेंट है, जूनियर इंजीनियर का हमने देख ली है, बात कर ली है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। इसके लिए 4 वर्ष का इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा है, BE BTech है, वो करना अनिवार्य है। और जो अंतिम वर्ष में है वो भी क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें जूनियर अकाउंटेंट जो है उसमें हमको क्या चाहिए, कॉमर्स से होने चाहिए भैया। हम जो स्टूडेंट वो क्या किया होना चाहिए, कॉमर्स किया हुआ होना चाहिए, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री, या ICMA CA इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसके साथ में आपको क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है, RSCIT है, O लेवल है, या अन्य कोई डिप्लोमा होना है तो वो भी आपके लिए क्या है, इसके लिए आवश्यक है। अगर इनमें से आपके पास में कोई चीज़ नहीं है या कोई डिग्री नहीं है तो आपके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद में जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट, जो जूनियर असिस्टेंट है ये LDC है। हमने पहले ऊपर बात की थी कि ट्वेल्थ पास वालों के लिए कौन सी भर्ती है, तो ये है भैया LDC, जूनियर असिस्टेंट। ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इसकी जो योग्यता है वो सिर्फ 12वीं पास यानी कि 10+2 पास है। और इसके साथ आपको एक छोटा सा सर्टिफिकेट, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अंदर लगभग बच्चों ने RSCIT कर रखा है और नहीं कर रखा है तो भी अब एडमिशन लेके उसका जो नंबर होते हैं वो उसके अंदर आप डाल सकते हैं और आप उसके बाद में वो कोर्स कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहना कि रिजल्ट आने से पहले, यानी कि रिजल्ट आने के लास्ट डेट तक आपका जो डिप्लोमा है वो हो जाना चाहिए और आपकी मार्कशीट आप तक पहुंच जानी चाहिए। तो ये बात थी हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। इसके बाद में अगर हम आगे चलते हैं, बात करते हैं तो आयु सीमा यानी कि एज लिमिट। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है हमारा, एज लिमिट है, यानी कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और उसकी उम्र क्या क्या होनी चाहिए। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी। यानी कि 1 जनवरी 2026 से पहले पहले कोई भी जो स्टूडेंट है वो 18 वर्ष का हो जाना चाहिए। इसके बाद में और बात करें तो अधिकतम जो आयु है
जो मिनिमम है वो 18 है, कुछ पदों में 21 वर्ष है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो अधिकतम है वो क्या है 40 वर्ष है, और छूट के साथ में यह कितनी है 43 वर्ष है। और आयु में जो छूट है वो राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार सभी आरक्षित वर्गों को दी जाएगी। जो अधिकतम आयु है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए 5 से 10 वर्ष तक की छूट दे है। तो महत्वपूर्ण बात थी हमने देख ली, जो कि आयु है वो यानी कि 1 जनवरी 2026 से पहले वो क्या हो जाना चाहिए 18 साल का, और उसकी आयु है वो 40 वर्ष से अधिक इस तारीख तक नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसके बीच में होना चाहिए, तभी वो फार्म भर सकता है। इसके बाद में कई बच्चे बोलते हैं कि सर इसकी फ़ीस कितनी लगेगी। कुछ बोलते हैं कि सर हमने राजस्थान में जो OTR है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, वो करवा रखा है, तो हमको फ़ीस देनी पड़ेगी क्या। तो मैं आपका ये बात है जो ये क्लियर कर देता हूँ कि जो RSS भी है वह इस भर्ती को नहीं करवा रही है। अगर आप RSS भी या RPSC का कोई भी फार्म भरते हैं तो उसमें OTR हो जाता है, और उसके बाद में हमारा जो फॉर्म है वो फ्री में भरा जाता है। लेकिन इसके अंदर ये नहीं होने वाला है, तो इसके अंदर आपको जो तय जो फीस है वो फीस आपको देनी ही पड़ेगी। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए फिक्स है कितने 1000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। इसके बाद SC ST BC MBC EWS WBD या शहरिया वर्ग के जो भी हैं, जो आरक्षित वर्ग हैं, उनको कितने देने हैं 500 रुपये फीस देनी है। और अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग हैं, चाहे वो दूसरे, अगर राजस्थान से बाहर का अगर कोई बच्चा फार्म भरता है तो उसको किस में सम्मिलित किया जाएगा, सामान्य वर्ग में सम्मिलित किया जाएगा, और उसको भी कितने रुपए देने पड़ेंगे 1000 रुपये देने पड़ेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें, मेन जो मुख्य बात है वो है चयन प्रक्रिया। कई बच्चों का ये क्या होता है, डाउट होता है कि सर सिलेक्शन कैसे होगा, क्या इसमें इंटरव्यू होगा, क्या इसमें 2 पेपर होंगे, क्या इसमें टाइपिंग होगी, एग्ज़ाम कैसे होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। तो इन बातों को हम क्लियर कर लेते हैं। तो यह जो चयन प्रक्रिया है उसको हम देख लेते हैं। इस भर्ती के लिए कोई इंटरव्यू साक्षात्कार नहीं होगा, ये बात आपको मैं क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। कोई भी साक्षात्कार नहीं होगा। चयन पूरी तरह से कंप्यूटर पर आधारित, ये देख लीजिए, कंप्यूटर पर आधारित जो है आपका एग्ज़ाम होगा उसी के ऊपर होगा। और उसके बाद में क्या है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। और जो जूनियर असिस्टेंट है LDC है, कौन है LDC, उसकी 2 जो स्टेप हैं वो हैं, पहला तो MCQ टाइप आपका एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद में उनका एक टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा, और उसके बाद में आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं लोअर डिवीज़न कलरक। कौन सी, लोअर डिवीज़न कलरक LDC की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, LDC की, जो कि जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग या कोई ये नहीं कर रखे हैं और वो सिर्फ 12th पास और कंप्यूटर का जो RSAT है वही उनके पास में है, तो उनके लिए यह बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आज आप तक हमारी अन्य और भी जो वीडियो हैं, जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो सबसे पहले जाकर क्या कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए LDC के बारे में बात करते हैं। तो LDC के हैं जो कुल पद हैं वो भैया 765 पद हैं। और इस भर्ती की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें CET लागू नहीं है, यानी कि राजस्थान ऊर्जा विभाग की जो भर्ती है उसके अंदर LDC लागू नहीं है। तो आपके लिए बिना CET के LDC यानी कि जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बनना आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी है, मौका है। इस मौके को हाथ से ना जाने दें। और LDC के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो मैंने पहले आपको बता दी है, 12वीं कक्षा पास से होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, आर्ट कॉमर्स साइंस किसी से भी हो, वो फॉर्म भर सकता है। और उसके पास में एक क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। कंप्यूटर का डिप्लोमा RSAT होना हो, O लेवल का है, इनमें से कोई भी अगर आपके पास में डिप्लोमा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यदि आपने 10वीं या 12वीं कक्षा में एक विषय अलग से जो विषय है उसके अंदर अगर कंप्यूटर साइंस ले रखी है, अगर आपने पढ़ी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा नहीं हैं। और इसके लिए आयु सीमा है वो मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। और इसके अंदर जो सरकार के नियमानुसार छूट दी जाती है। इसके बाद में आपको हमने बता दिया कि इसमें पहले क्या होगा, एक लिखित परीक्षा होगी, रिटन एग्जाम, जो कि कंप्यूटर पर होगा, ऑनलाइन होगा, और ऑब्जेक्टिव होगा, जिसके अंदर 140 विकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 200 नंबर के होंगे। और इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और 1/3 की जो माइनस मार्किंग है वो इसके अंदर होगी। तो हर प्रश्न का जो भी जवाब देना है वो एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से देना है, गलत जवाब नहीं देना है। इसके बाद में अगर हम सिलेबस की बात करें
इनके अंदर सिलेबस क्या है, तो सिलेबस है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। अगर आप सटीक रणनीति के साथ पढ़ेंगे, जो इसके अंदर सिलेबस है उसी के अनुसार पढ़ेंगे, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस 99% क्या हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं। और अगर हम बिना सटीक रणनीति, बिना सिलेबस के अगर पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हमारे सिलेक्शन के चांस हैं वो हम खुद खो देते हैं। तो जो सिलेबस है उसको समझना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन से टॉपिक में कौन से कितने नंबर का आएगा और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें हमको पता होना चाहिए। तो देखिए, राजस्थान का सामान्य ज्ञान है वो आएगा, भूगोल आएगा, इतिहास, कला, संस्कृति आएगी, विरासत और समसामयिक मामले आएंगे, करंट अफेयर है वो, भारत और विश्व का जीके भी इसमें आएगा, यानी कि भारत और विश्व का जो जीके है, जो भी जनरल नॉलेज है वो इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। और सामान्य विज्ञान के भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, बुनियादी भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान जो पूछी जाएगी वो 10वीं स्तर की पूछी जाएगी। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के अंदर कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, तो आपकी रीजनिंग आएगी, तो इसमें कोडिंग, डिकोडिंग, श्रृंखला, सादृश्यता, रक्त संबंध और जो दर्पण मिरर है वो आएगा। और उसके बाद मैथ, जो गणित है, अनुपात समानुपात है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, साधारण व चक्रवर्ती ब्याज है, समय कार्य है, ये भी आपका किसके स्तर का आएगा, 10वीं के स्तर का आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट हम मैं एक बात करूं तो अगर आपको इसका सिलेबस जो है वो डिटेल में चाहिए, कौन से टॉपिक के कितने नंबर का आएगा और पिछले एग्जामों में कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, तो और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार जरूर करें। और उसके बाद में अगर हम देखें सामान्य हिंदी में संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम, शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शुद्ध अशुद्ध वाक्य हैं वो आएंगे 10वीं स्तर के। सामान्य अंग्रेजी है वो आएगी, जिसमें ग्रामर, टेंस, सिनोनिम, एंटोनिम एंड ओडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ये सब आएंगे। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें टाइपिंग और दक्षता परीक्षण, यानी कि जो एलडीसी का पेपर देंगे उनके लिए जो टाइपिंग है वो होने वाली है। तो जो हिंदी टाइपिंग है वो होने वाली है और अंग्रेजी टाइपिंग है, गति परीक्षा है वो कितनी होगी, 5 मिनट की होगी, ठीक है। और अंग्रेजी भी कितने टाइम की होगी, 5 मिनट की होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो कैसे करनी है, तो वो आपको राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड या ऊर्जा विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर ही जाकर इसका अप्लाई करना होगा। और अगर आप लास्ट में आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि इसके लिए जो ज़रूरी टिप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एक छोटी सी भी गलती करते हैं तो आप अपने सिलेक्शन को अपने हाथों से गवा देते हैं, तो उसके लिए आपको एक सटीक रणनीति का होना, एक पूरी जो जानकारी है वो हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। तो राजस्थान जीके है उसके ऊपर आपको क्या देना है, विशेष ध्यान देना है, क्योंकि राजस्थान जीके का जो वेटेज है इसके अंदर वो सबसे ज़्यादा है, जो कि 90 अंकों का है, 45% आने वाले हैं, यानी कि जो 45 क्वेश्चन हैं और 90 नंबर का जो राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो होने वाला है, जो आपके चयन में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। यानी कि और जो टॉपिक है उनमें क्वेश्चन क्या है, कम आते हैं, उनमें कम नंबर कम के होते हैं, लेकिन यह सबसे ज़्यादा नंबर का है, यह आपको सिलेक्शन दिलाने वाला टॉपिक है। तो इस टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दें और नेगेटिव मार्किंग से बचना है, यानी कि कोई भी गलत उत्तर नहीं देना है, उत्तर देना है वही देना है जो सही है। इसलिए केवल सटीक उत्तरों को ही हल करने का अभ्यास आपको करना है। इसके बाद में अगर हम बात करें लास्ट जो इसकी डेट है उसके बारे में आपको नहीं देखना है, आपको सबसे पहले आपका फॉर्म है वो अप्लाई कर देना है, क्योंकि लास्ट डेट का अगर हम इंतज़ार करते हैं और लास्ट के दिनों में हमने अक्सर देखा है कि जो सर्वर डाउन की समस्या है वो होनी शुरू हो जाती है और आपका फॉर्म नहीं भरा जाता है। तो बिना देरी किए फटाफट से जल्दी से जाके अपना फॉर्म भर दीजिए और तैयारी में लग जाइए। आपका सिलेक्शन, आपकी एक सीट आपके लिए ज़रूर पक्की कर लें और यह लक्ष्य बना लें कि मेरे को जो सीट है वो मैं लेके रहूँगा और ये एक सीट मेरी ही है। तो चलिए ऐसे ही एक नए शानदार वीडियो में मिलते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो हमारा चैनल है उसका नाम है वो अपना याद कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।